अभी महसूस ऐसा कर रहे जैसा यही कर रहे हैं कि साला हमको मरने का जी कर रहा है। ऐसा आज तक कोई ये नहीं किया था, मरने का जी कर रहा है हमको। यही लगता है कि हमको आत्महत्या कर ले, क्या कर ले। परेशानी की वजह क्या है? परेशानी की वजह मेरा वाइफ है। हाँ, तो नंबर कभी कभी बोले था उन्हें कुछ होता नहीं, बस गुस्सा से बस धंधा पड़ी रहे अपन। नहीं तो ब्लैक लिस्ट में अगर जिंदगी भर डाली रखे बस तो हमें कथो नहीं बोले सही। आप सोच रहे होंगे कि ये ऑडियो आपको क्यों सुनाया जा रहा है और एक व्यक्ति जो फिलहाल मरने की बात कर रहा है वो कौन है और आखिर माजरा क्या है। ये व्यक्ति जो मरने की बात कर रहा है ये कोई ऐरू गैरू नथु खैरू नहीं है दोस्तों। इसका नाम मोहित खान है, जो सेठ हैं। अभी फ़िलहाल 2 कंपनी के मालिक है। बनारस में इनका अच्छा खासा काम चल रहा है और ये आज खुद परेशान है। परेशानी की वजह उनकी वाइफ है और वो एक वाइफ जो किसी थर्ड पर्सन से कॉल पे बात करती है और घर से रात के अंधेरे में फ़रार हो जाती है, जिसकी वजह से मोहित खान काफ़ी परेशान होता है और वो आत्महत्या की बात करता है। मोहित खान का घर जोकीहाट प्रखंड के बागमारा गांव है। चलिए सुनाते हैं पूरी रिपोर्ट। स्क्रीन में जिस लड़की को आप देख रहे हैं इसका नाम दरक्षा अंजुम निकनेम मुस्कान बताया जा रहा है। ये मोहित खान के पत्नी है और मुस्कान या दरक्षा अंजुम के पिता का नाम कुद्दूस है और कुद्दूस का घर पलासी प्रखंड के बरहट गांव है। और मुस्कान जो दरक्षा अंजुम है इनके दादा जमील बाबू इलाके में यानी पलासी प्रखंड में काफ़ी मशहूर भी हैं। दरक्षा अंजुम यानी जो लड़की जिनकी वजह से सारा माजरा सामने आया है, उनको ऑलरेडी मोहित खान से 3 बच्चे भी हैं। आखिर माजरा क्या है? दरक्षा अंजुम कुद्दूस की पुत्री मुस्कान मोहित खान की वाइफ क्यों फरार होती है अपने घर से किसी तीसरे पर्सन से बात करते हुए रात के अंधेरे में? पूरा मामला क्या है चलिए सुनाते हैं मोहित खान की जुबानी। नमस्कार, आदाब, सलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के एक ऐसे ज़िला जो नेपाल बॉर्डर से सटा है। नाम है अररिया और प्रखंड है जोकीहाट और बागमारा गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। दोस्तों, एक ऐसी कहानी, एक बंदा जो अच्छा खासा 4-5 कंपनी रन करता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लगभग 5,000 लोगों को रोजगार देता है और चलाता है। आज वो खुद परेशान है। परेशानी की वजह कुछ नहीं, सिर्फ एक महिला है, यानी उनकी पत्नी है। वजह यह है कि भाई साहब ने बाकायदा मेहनत करके एक अपना नाम, इज्जत, शोहरत सब बनाया और उनके साथ उन्होंने शादी रचाई। उसके बाद उनके साथ क्या इंसिडेंट होता है और क्यों परेशान है, आज उनकी परेशानी की वजह जानेंगे। एक करोड़पति आदमी क्यों परेशान है, परेशानी की वजह क्या है, मैं आप सबों को दिखाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि क्यों परेशान है वो। मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहित। क्या इंसिडेंट हुआ है? ये इंसिडेंट हुआ 2017 के बाद है। हाँ, क्या हुआ? 2017 में हम जोकी में होटल में खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद में उसका मेरे को दोस्त मिला। दोस्त कहते थे इरशाद नाम का, श्यामपुर में। बोला चलो दोस्त पलासी मेहमानी खा के लाते हैं। उसका बाद उसका वहाँ पलासी गए, पलासी से फिर गए बरहट। हम बरहट बस्ती पहले देखबो नहीं किए थे। उसका बाद वहाँ पे गए, उसका बाद जाके वहाँ पे मेहमानी खाए। उसका बाद उसका लड़की था वहाँ पे, बोला कि यहाँ पे दोस्त शादी करोगे। उसका बाद वहाँ पे था, उसका बाद क्या खिलाया नहीं खिलाया, उसका लड़की देख कर हम कहे कि हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। उसका 2 दिन 3 दिन बाद लड़की बेहद अच्छी लगी आपको? हाँ, वो लड़की हमको अच्छी लगी। उसका हम कहे शादी करेंगे, शादी करेंगे। उसका बाद हम 3 दिन 4 दिन के बाद उसका बाद हम शादी किए। उसका हमारा परिवार कोई नहीं गया, एक अकेले हम थे। खिलाने पिलाने के बाद ये बात? हाँ, खिलाने पिलाने के बाद में यह बात हुआ। उसका बाद खिलाने पिलाने के बाद 3 दिन के बाद शादी किए। 3 दिन के बाद वो अररिया आया, लड़की होटल आया, उसका माँ बहन लेके होटल में साहब से देखे। उसका लड़का वो भी पसंद किया हमको भी पसंद किए। उसका शादी डेट बना। उसका बाद वहाँ पे कोर्ट मैरिज किए हम। कोर्ट मैरिज करने के बाद में उसका बाद जाकर निकाह पड़ा। निकाह पढ़ के फिर आए।
आने के बाद में 3 दिन बाद हम लेके चले गए बनारस। बनारस लेके चले गए। बनारस में हम लगभग 2-3 महीना 4 महीना बहुत आराम से रुके। उसका बाद बनारस का ये लोग बना लिया था पलासी। हर हफ्ता कोई न कोई जाते रहता था। उसको 10,000 देना, उसको 20,000 रुपये देना, मतलब जाते रहे। ये कमाई खोल लिया था। उसका बाद किसने कमाई खोल लिया? ये हमारा सास और ससुर सब वहाँ पे गया, साला तक भी गया, उसका बहन। कोई भी हफ्ता में कोई न कोई बनारस जाता था। इस काम के लिए? कोई काम करे नहीं, बेटी से मिलने के लिए बोलता था, बेटी से मिलने के लिए। हमको पता नहीं, हम ऑफिस में थे, जाकर शाम को आते थे रूम में, उसका माँ नहीं बहन कुछ देखते थे। फिर वहाँ कुछ होता था, रुपए का लेन देन जब भी आता था 10,000 20,000 हम दे देते थे, 25,000 दे देते, 50,000 दे देते थे, चले आता था। फिर अगला हफ्ता चले जाता। उसी हफ्ता उसमें भी हम झगड़ा तगड़ा नहीं के कह लेने दो, ये करने दो। कमाई हमको बहुत ज़्यादा चल रहा था। उसका बहुत बढ़िया, हम मियाँ बीवी वहाँ पे बहुत बढ़िया रहे। 16-17 महीना रुके। 16-17 महीना में हम 8 दिन के लिए घर आए थे। उसको छोड़ के आए थे, उसका माँ का बहन का छोड़ के आए थे। 8 दिन के लिए घर आए थे। उस पर इतना उल्टा सीधा गाली दिया हमको, उससे बर्दाश्त नहीं किया। हम गए, फिर बढ़िया से रहे। कभी झगड़ा, जब से बहन से उसका बात होने लगा, बहन से माँ से, तब से वो ऐसा आता सब तक गाली देने लगा। हमको ये पता नहीं देने लगा। मैंने कहा हालिया क्या मामला? हालिया साहब बताते हैं हम। उसका बाद गाली देने लगा। उसका मैंने कहा कि चलो मियाँ बीवी की बात है, कोई बात दिक्कत होगा, गाली दिया होगा, गाली दिया होगा। और हम शादी किए थे, बोल के किए थे कि हमको इतना शादी किए हुए हैं। पत्नी एक वो है, एक दो है। अभी तक 2 पत्नी है हमको। दोनों घर में है? नहीं, एक वही है दरख्सान। महिला के बारे में आप बात कर रहे हैं जिससे आप शादी की, उसका नाम क्या है? उसका नाम मुस्कान कहता है। नाम असली है दरख्सान अंजुम। घर बरहाट है। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसका बाद बढ़िया से हम लोग रह रहे थे, बहुत बढ़िया से, इतना कि बहुत ज़्यादा। उसका बाद यहाँ पे हम जो घर लाए, घर से ये कोई भी कभी बात हुआ कुछ हुआ, उसका माँ कब आता है रात को, माँ आता कि यार आता 1 बजे रात को उठा कर, हम दिल्ली जाते हैं 1 महीना 1.5 महीना के लिए, 1 बजे रात को लेकर भाग जाता है। जब भी 1 बजे 12 बजे रात को लेकर भाग जाता है। उसका मैंने 1 बार 2 बार भागा। मैंने कहा ऐसे भगता होगा। मैं उसका पता किया क्यों भगता है, वजह क्या है। किसी चीज़ का न कमी देते हैं न कोई देते हैं, वजह क्या है। उसका पता किए, बस्ती वाले से, हर सामान से वहाँ से पता किए। उसका बोला कि इसका पहले से यार था, नैयर नाम से पहले से यार था। हमको नैयर का पता था। और इन लोग का जो ये है, पहले इन लोग का पेशा था, इसका बहन यहाँ पे कजल, इसका माँ से पहले हम बात बोलते हैं। इसका माँ दूसरे का बीवी था। इसका बाप जो कुद्दूस फंस के शादी कर लिया। फंस के क्या, गुहाल के घर में पकड़ा गया, शादी कर लिया। उससे हमको मैटर नहीं है कैसे किया नहीं किया। अभी तक वो निकाह भी नहीं पढ़ा है। शादी किया है तो क्या है नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। उसका बाद वो उसका बच्चे से, जो उसका बहन है, कजलटा में शादी हुआ था, मरगूब नाम से लड़का का। उसका भी घर ऐसा जिंदगी बर्बाद किया। उसका रातें रात उसका मम्मी लेके उसका घर का सामान सारा लेके कई दिन से टपा रहा था। इन लोग का आदत बना हुआ, इन लोग का कब सामान टपता कब क्या टपता इन लोग का वो पता होता है। वह सामान टपा के लेके चले आया। यहाँ से वह पहले से चचा से प्यार कर रहा था। सगा चचा से प्यार कर रहा था। उसका हमल भी हुआ। उसका बाद शादी पंचायती कर उसका दादा उसको बाल दिया। उसका दादा का नाम है जमील बाबू उसका नाम है। वो उसको देखने नहीं लगा, कहा तुम ऐसा लड़की शादी किए हम नहीं रखेंगे। ऐसे करके आंगन से वो निकाल दिया। जो हमको पता चला, हमको पता नहीं था, जो सुने लोग भगा दिया। उसका 10 आदमी पकड़ा, 1 दे दो, थोड़ा सा जमीन में उसका दिया। अभी तक उसका दादा उससे नहीं बोलता है, उससे मतलब नहीं है, न चचा से न अपना भाई से, खुद उसका किसी से मतलब नहीं है, वो नहीं रखता है। उसका बाद जब ये किए, उसका बाद फिर उसका बहन, जब हमसे शादी होने के बाद में, एक मुर्गा वाला वहीं पे था, उसी के पास में रात को सोता था। बहुत कई आदमी पकड़ा उसको, कई आदमी कहता था हम शादी कर लिए। जो ही पूछता था हम शादी करें, बोलोगे रेप केस कर देंगे। चलो मैंने कहा वो है उसका मैटर है, उससे नहीं। फिर
एक रोज ऐसा हुआ, हम बनारस में थे, वो हमारा बंगमारा अलत्याग बीच में बाद में पकड़ा चले गए एक लड़का साथ में। उसका अपना कौन पकड़ा गया? उसका बहन। उसका बाद वहां पे हमारे पास फोन गया, बोला तुम्हारा सारी नहीं, तुम्हारा वो पकड़ा गया, तुम्हारा सारी तुम्हारा घर वाली पकड़ा गया। मैं बिल्कुल जमीन से मतलब आसमान में आ गया, मतलब गिर गए हम। क्या हुआ सर हमारा वाइफ का, मेरा वाइफ घर में। उसका बाद हम झूठ बोले उसमें, ये कि हमारा यहाँ से आ रहा था लड़का, वहाँ पकड़ लिया, हमारा यहाँ से आ रहा है। उसका बाद वो लड़का से कैसे कैसे टॉर्चर करके वो जमीन करके किया नाम से उसका लड़की टॉर्चर करके, अभी अमीन नाम है वो लड़का का, धनगवा का, उसका पास रहता है। कैसे टॉर्चर करके वो शादी किया उसका। उसका वहाँ 5 बच्चे हैं अमीन का। वो 5 बच्चे छोड़ के ये इसका बहन का पास में जो बेस्या है, बेस्या पानी करता है, उसका पास में रहता है। उतना बच्चा छोड़ के, उससे हमको मतलब नहीं, हमारा वाइफ बढ़िया है तो कोई बात नहीं। उसका बाद मैं एक कहा था अपना वाइफ का, वहाँ से अब मतलब नहीं रखो, तुम हमारा घर वाली बने हो ना, तुम अपना माँ से और बहन से ज़्यादा बात नहीं करो। बात करना है तुम ऐसे बात करो, ज़्यादा बात करोगे तुम छिनार बनोगे, उन्हीं जैसा तुम छिनार बनोगे। वही बात हुआ। जब ये बात बोले, ये बात नहीं करने लगा, वो लोग कहाँ से नंबर लगा के हम वाइफ का नंबर बदल दिए थे। हमारा वाइफ बहुत बढ़िया था पहले, बहुत बढ़िया, ऐसा प्यार करते थे कि बहुत ज़्यादा। हम एक सोचते थे कि जिंदगी हमारा कट जाएगा, उससे कट जाएगा। उसका बाद जो एक बार जो वहाँ पे रहता था इतना खुश, हम जब भी जाते थे 10,000 20,000 का सामान लेके जाते थे। वहाँ पे घर बनाने में पैसे दिए, उन लोग का सब सामान करने में पैसे दिए। कौन सा ऐसा जेवर नहीं दिया, कौन सा बहन का ऐसा लाचा नहीं दिया, कौन सा कपड़ा नहीं दिया। 80 जोड़ा कपड़ा हमारा अपना बीवी को दिया। एक भी कपड़ा 3,000 4,000 5,000 10,000 20,000 वाला। ये बात हुआ जैसे अभी नहीं, इससे पहले बोले ना, जो 2 बार जो भागा, उसका जब पता करने लगे क्या है मैटर, ये क्या है, इसका माँ जब पहले दूसरा जगह से प्यार कर रहा था, कुछ कर रहा था, उसी से शादी कर रहा था, हमारा जिंदगी क्यों बर्बाद किया। उसका बाद वो ईद करके, पिछला ईद करके 10 दिन बाद ये गेट से रात को 1 बजे रात को टप गया। अब सामान मेरा घर से एक सामान, झोला वाली सब है, वही सामान ले गया, हंडी पतला ये सब ले गया, 2 से 2.5 लाख का सामान लेके चले गया वो हमारा। कब ईद? इस बार की ईद? हाँ, पिछला वाला ईद में चले गया। उसका मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गोसा पिता है, भाग गया। वो भी 1 बजे रात को, 1 बजे। हम भी गुस्सा से बरहर में बात नहीं किए। उसका बाद आज तक उसका माँ बाप नहीं पूछने के लिए आया कि क्यों हमारा बेटी भगता है, वही लेके भगता है। वहाँ पे 3-4 बार हम पंचायत बैठाया, हम ही को बेवकूफ़ बनाया, हम ही को बेइज्जती किया। हमको यार का मतलब ही नहीं था, यार है कि क्या है, हमको वो सब चीज़ का मतलब नहीं था। क्या है, हमारा घर वाली बढ़िया रहता, बढ़िया से करता है, खाता है, पीता है। उसका बाद जब से पहला बार भागा, तब से हमको उल्टा सीधा गाली देने लगा, कभी वो कभी ये, ऐसा सा शब्द निकल आगे। मैं उसमें भी चलो, मैंने कहा कहीं गलती होगा। उसका फिर ईद का रोज जो भागा, इस बार हम उसका पता करने लगे किस मैटर से भगता है। जब हमको वहां पता लगा इन लोग का पेशा यही है, यही मरगूब से भी ऐसे पैसे ऐड कर लिया, अमीन से भी, मरगूब से भी पैसे ऐसे ऐड कर लिया। उसका सामान लेके भाग गया था, ऐसे ऐड कर मरगूब से भी 2-3 लाख रुपए ले लिया। और ये अमीन से भी जमीन ये इसका बहन करवा लिया। अमीन जो पकड़ा गया वो भी ठेकेदार था पत्थल का। ये लोग, इसका भाई जाता है खटने के लिए, उसका बाद ठेकेदार से नंबर लेता, ठेकेदार का पटाने के लिए ये लोग चालू हो जाता है। कभी कोई लफ्जा, कभी कोई सामान दिखाता, कभी कोई सामान दिखाता। ठेकेदार, वो भी अमीन ठेकेदार था, उसको पटाया। एक तो हम तो ये कर लिए। उसका बाद वो उसका बहन जो था उससे मतलब नहीं है। उसका बाद हम यहाँ ईद का रोज जो भाग के गया, हम आए बकरा ईद को, रात को आए 11 बजे रात को हम। उसका बाद यहाँ से गए हम लाने के लिए। हमको ये मैटर नहीं था सामान मेरा घर से चोरी हुआ क्या हुआ। हम कहता भाग के गया, ताला मार के गया होगा, सारे घर में ताला मार दिया। इस घर में सामान था, सारा सामान लेके चले गया। उसका चाबी वहां से लाए हम, कहे चलो, चाबी नहीं, कहे चलो हमारा यहाँ, और ड्राइवरी पसंद था, चलो ड्राइवरी कराएंगे, चलो हमारा। यहाँ से गए हम, हमको बैठने भी नहीं कहा, ऐसा गलत व्यवहार करने लगा। उसका बाद वहां पे कहे चलो, बोला हम नहीं जाएंगे। उसका बाप से पूछा, बोला नहीं जाएगा अभी, आना 2 दिन के बाद आना। फिर 2 दिन के बाद गए, ऐसा करने लगा। नैयर से वो आंग मिलाते हम देख लिए।
उसका जो दूसरा आदमी हमको बहन में दिया था कि नहीं यार से यार है, उससे हम बात करते देख लिया। उसका नंबर का डिटेल हम निकाले, एक बार नंबर पकड़ा गया। उसका बाद हम कुछ नहीं बोले। उसका गुस्सा से हम वहीं पे मसूद नाम से एक ये था, व्यक्ति था, उसका लड़की से हम शादी कर लिया, जिसे उसमें उसका न मसूद था न उसका माँ था, कोई नहीं था। उसका लड़की भाग कर जा रहा था मरने के लिए, मरने के लिए जाता ना, एक तो गुस्सा हमको है ये था, मरने के लिए जाता है उसका लड़की, उसका हम मदद के कहे, उसका लड़की के हम शादी कर लिए उससे। उसका बाद बिना कसूर का वो लोग दमन का पानी करके मसूद का और इसको उसका वाइफ का मार पीट का घर से निकाल चुका है, जान मार रहा था उन लोग का। खिड़की टप का मसूद, उसका घर वाले 4 बच्चे, भाग गया। भाग कर उसका बाद आप जो शादी किए वो वाइफ था? वो बोला वाइफ वही, यही लोग रोक कर रख दिया है मामा। हाँ, मोहित मसूद का पैसे दिया है 2 लाख 2.5 लाख रुपए, इसलिए मसूद बचा। ये लोग का पैसा था, ये लोग का उसका मामा का ब्रेन में दे दिया। इन लोग का जो कहानी था, ये लोग कहानी खुद उसका मामा का बनाया। उसका वो वाइफ वहीं पे है, हम लोग अगले जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, आएगा। उसका बाद वहां से इसका हम पीछा पड़ गए कि कहाँ बात कर रहा है, इतना नंबर बिजी कहाँ आ रहा है। घर में भी बिजी आ रहा था नंबर, यहाँ पे ना घर का बात नहीं बोल, घर में यहाँ पे जो भागा था एक मोबाइल उसका बिजी आ रहा था। मैंने कहा तुम घंटा घंटा कहाँ बात कर रहे हो, मेरा फोन नहीं, कभी बोलता था माँ से। उसका बाद जब घंटा घंटा पकड़ लेते थे, बोला हम पुण्य नहीं किए, पुण्य नहीं किए। एक हम पापा का, मेरा पापा खेत में था, मैंने कहा चलो जाओ, तो वहां पे किससे बात कर रहा है, उसका सिम खोल कर वो फेंक दिया, उसी रात को वो भाग गया। उसको एक के आज तक किसी चीज का कमी नहीं देना, खाने का न पीने का नहीं। जब से उसको यार मिला, लगभग 2-2.5 साल से यार मिला, तब से हमको मर्द नहीं मानता है। एक भरवा बन के, एक भरवा तक भी हमको बोल चुका है। अच्छा, अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, ये लोग जो तीनों बहन हैं, ये लोग कोई भी लड़का, ये नहीं खाली हमारे बात बोल रहे हैं, कोई भी लड़का वहां पे जाता है, बस कोई सामान खिला देता है, उसका हो जाता पागल। वो उसी चलते बोलता। हम सबको ये पूरा अररिया जिला में हम कहने के लिए चाहते हैं, उस ये से बचने के लिए, उस परिवार से बचे। सबको बोलते हैं ये लोग बच्चा वाला से ज्यादा ये करता है पैसे, बच्चा वाला फंसाएंगे, ये करे, कुमारा लड़का तो करता है ना। उसका ये लोग पैसा घर में खोल कर रखा है। माँ बाप शोक रहता है दरवाजे में, ये ओसा पे उसका बेटी फोन करे, कुछ करे, कोई लड़का अंदर लेके जाए, वो सबको सबूत देंगे हम, अंदर जाएंगे। ऐसा तस्वीर मेरा पास है, मेरा वाइफ का, दिखाने काबिल नहीं है। हम अगला वीडियो में दिखाएंगे, जब केस कानून में जाएंगे तो दिखाना पड़ेगा सब वीडियो, तभी हम बचेंगे। फिलहाल अभी क्या कुछ हम ये कहने के लिए चाह रहे हैं, उस परिवार से किसी का ये नहीं होना चाहिए। ये लोग वही कामयाब है। नाम बताइए अपना। हमारा नाम मोहित है, उसका दादा का नाम ये है जमील बाबू, उसका नाम है कुद्दूस। नाम क्या है? लड़की का नाम है मुस्कान, एक नाम है दरख्सा अंजुम। और उसका जो ये लोग बाप भाई, ये भाई तो कम है, बाप तो कम है। इसका माँ का पैसा पहले गलत है, इसका बहन का। इसका माँ बहन जब तक मेरा घर में नहीं आया, तब तक मेरा घर इतना सुकून से जिया, बहुत बढ़िया सुकून से जा रहा था। इसका माँ बहन मेरा घर तोड़ने वाला, मेरा वाइफ को इतना प्यार करते हैं, अभी भी प्यार इतना करते हैं कि बहुत ज्यादा। उसका बाद रुकिए, उसका बाद इतना प्यार करते हैं। उसका बाद ये हुआ कि वो लोग लड़का के घर में भी धंधा करता है। उन लोग को समाज के खुद पता है, उसका समाज का खुद पता है, कितना लड़का आता है, कितना जाता है। ये लोग बहन, कुमारा बहन क्या देखा के लाता है, ये लोग धंधा करता है घर में भी। थोड़ा सा याद करते हैं, एक बात में महसूस कीजिए कि कैसा लगता होगा इनकी दर्द भरी दास्तां, जब एक कंपनी वाले खुद जो 5000 लोगों को चलाते हैं, वो आज खुद परेशान हैं। अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाते मोहित रोने लगता है। उनकी खुद जुबानी तो सुने आप, लेकिन अब हम जानने का प्रयास करेंगे, उनकी जो अहलिया है जो फरार हुई है यहाँ से, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिर इसमें सच्चाई क्या है। सारा सामान लेके चले गए।
पीबीएन लैब से मैं अल्लामा गजाली।